नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल रेलवेज़ में। आज का विषय है हमारा प्रमुख उपकरण और उनके कार्य। ये स्पीडी का सेट 3 है दोस्तों, और इसी क्रमानुसार हम स्पीडी के सभी विषयों को कवर करेंगे, जिसमें आज का विषय है हमारा प्रमुख उपकरण और उनके कार्य। चलिए देखते हैं। ये वीडियो बाइलिंगुअल होगा, जिसमें मैं लिखी हुई भाषा जो है वो हिंदी में होगी और इसका उच्चारण मैं इंग्लिश में करूँगा। चलिए देखिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप कॉलम देख रहे हैं, ये है उपकरण। उपकरण यानी डिवाइसेस, और ये डिवाइसेस क्या क्या काम करते हैं, ये राइट हैंड साइड आपको कॉलम में दिख रहे हैं आपको। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का क्या काम होता है दोस्तों? अल्टीमीटर आपका हाइट नापता है। जैसे आप देखते होंगे कि जो एरोप्लेन्स होते हैं, ठीक है, ये एरोप्लेन्स हवाई जहाज में उड़ते हैं, तो ये ज़मीन से कितनी हाइट पर होते हैं, इसको नापने के लिए हवाई जहाज में एक मीटर लगा होता है, इसको हम बोलते हैं अल्टीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है? बैरोमीटर हमारा वायुमंडलीय दाब को नापता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है, यानी जो हवाएं हमारे ऊपर दबाव बनाती हैं उसका मेजरमेंट करता है, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है दोस्तों बार, ठीक है। और अल्टीमीटर जो नापता है उसकी यूनिट होती है मीटर, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट आपका कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम क्या करता है? ये हृदय की गति नापता है, हृदय की गति की जाँच करता है कि जो आपका हार्ट बीट है, ठीक है, वो आप जानते हैं हार्ट बीट क्या होती है आपकी, 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है आपका हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या करता है? द्रव्य का अपेक्षित घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी नापता है आपका दोस्तों, रिलेटिव डेंसिटी। अब ये देखिए किस प्रकार काम करता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए देखिए दोस्तों, ये एक तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर कुछ बॉल्स होती हैं जिनकी एक स्पेसिफिक डेंसिटी होती है, यानी इनका एक अपेक्षित घनत्व होता है। और ये हमारा एक बकेट है, ठीक है। और इस बकेट में एक ये लिक्विड है, देखिए दोस्तों, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस टेस्ट ट्यूब को, जिसके अंदर ये लिक्विड फिल्ड है और इस पर कुछ रीडिंग होती है दोस्तों, इस पर कुछ रीडिंग्स होती हैं, तो इस टेस्ट ट्यूब को मैं इसके अंदर डाल दूँगा, ठीक है। और जहाँ पे ये रीडिंग आके रुकेगी दोस्तों, मान लीजिए सपोज करिए कि ये रीडिंग यहाँ तक थी और ये रीडिंग यहाँ आके रुकी, तो ये हमारी इस द्रव्य के लिए रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी। तो हाइड्रोमीटर हमारा यही मेज़र करता है कि इस द्रव्य की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैनोमीटर। मैनोमीटर भी आपका गैसों का दबाव नापता है, ठीक है। मैनोमीटर कहाँ लगा होता है? जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आपका एटमॉस्फेयर का प्रेशर नापेगा, ठीक है। तो ये मैनोमीटर कहाँ लगा होता है? ये आपकी मशीन्स में लगा होता है, ठीक है। या जो मशीन्स गैसेस पे वर्क करती हैं, जैसे कि हमारा इंजन्स वगैरह हैं, ठीक है, तो उनका प्रेशर नापता है, ठीक है। और इसकी भी यूनिट बार होती है दोस्तों, बार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट बार होती है। रेन गेज क्या करता है? रेन गेज जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि रेन है, ठीक है, तो ये वर्षा का मापक है कि कितनी वर्षा हुई है, ये उसको नापता है, ठीक है। कितने सेंटीमीटर, आपने सुना होगा 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो हमारा राज्य है वो असम है, और उसमें भी एक जगह है चेरापूंजी, ठीक है। और आजकल लेकिन सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो इंडिया में माना जा रहा है वो है मानिसराम, ठीक है। तो कितने सेंटीमीटर की वर्षा होती है वो किससे नापा जाता है? रेन गेज से। नेक्स्ट है हमारा रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल आप जानते हैं भूकंप की तीव्रता को नापता है। अक्सर न्यूज़ में आप सुनते होंगे रिक्टर स्केल पर 6.5 7 का जो भूकंप आया है, ठीक है, तो वो आपका रिक्टर स्केल पे नापा जाता है। नेक्स्ट है आपका लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर यहाँ मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी जानकारी देता हूँ मैं आपको। देखिए, जो हमारा दूध होता है, दूध में एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन, उसका नाम क्या होता है? लैक्टोज, ठीक है। यानी दूध में एक प्रोटीन होता है लैक्टोज। उसी की मात्रा नापने के लिए, उसी की मात्रा नापने के लिए यहाँ पे हमारा लैक्टोमीटर यूज़ किया जाता है, यानी दूध की शुद्धता की जाँच की जाती है इससे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फेदोमीटर। फेदोमीटर जैसे मैंने अभी आपको बताया था, देखिए कि आकाश में उड़ रहे जो वायुयान है उनकी ऊंचाई नापने के लिए, उनकी ऊंचाई नापने के लिए आपने क्या यूज़ किया था? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर यूज़ किया था आपने। तो उसी प्रकार जैसे पानी में जो समुद्री जहाज़ चलते हैं, पानी में जो समुद्री जहाज़ चलते हैं वो कितनी गहराई में, यानी वो जो है वो समुद्र की गहराई भी नापते हैं, ठीक है। तो कितनी गहराई में वो चल रहे हैं, तो उसकी जो गहराई है वो नापी जाती है आपके फेदोमीटर से। तो आपकी ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर और गहराई नापने के लिए फेदोमीटर। नेक्स्ट देखिए आप, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या करता है दोस्तों? हवा की शक्ति तथा गति का मापन करता है। जैसे जब तूफान आते हैं तो आपका तूफान का अंदाज़ा लगाया जाता है कि तूफान आपका 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है, ठीक है, या 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है। तो इसका जो अनुमान है वो किसके द्वारा लगाया जाता है दोस्तों? एनीमोमीटर। नेक्स्ट है आपका हाइग्रोमीटर।
आपने अभी पीछे देखा था हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या कर रहा था, किसी द्रव्य का अपेक्षित घनत्व नाप रहा था, यानी रिलेटिव डेंसिटी को नाप रहा था, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर उससे कैसे अंतर में है, ठीक है, उससे कैसे डिफरेंट है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर देखिए क्या करता है, वायुमंडल की आर्द्रता को नापता है, वायुमंडल की आर्द्रता। जैसे वायुमंडल में हमारे गैसों के साथ, धूल कणों के साथ आपके छोटे छोटे पानी की बूंदें भी होती हैं, ठीक है, जो वाष्पीकरण होकर हवा में हमारे सम्मिलित रहती हैं, ठीक है। तो उसका नापन करने के लिए, उसकी उसकी ह्यूमिडिटी को नापने के लिए, यानी हवा की ह्यूमिडिटी को नापने के लिए आपका हाइग्रोमीटर यूज़ किया जाएगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर, ठीक है। चलिए, सिस्मोग्राफ अभी हमने देख लिया। सिस्मोग्राफ क्या करता है, जैसे हमारा रिक्टर स्केल है, तो वो एक स्केल होता है दोस्तों। जैसे ये एक स्केल है और स्केल पे हमें नापा जाता है कि कितनी स्केल का तूफान आया है, 6.5 का या 7.5 का, ठीक है। तो वो किस ग्राफ पेपर पे नापा जाता है, दैट इज सिस्मोग्राफ। जिस सिस्मोग्राफ, ये वो ग्राफ होता है जिस पे उसकी रीडिंग ली जाती है कि कितने स्केल का तूफान आया है, तो इस ग्राफ पे आपकी रीडिंग ली जाती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सेक्सटेंट क्या होता है। सेक्सटेंट ये आपके सॉलिड एंगल को नापता है। जैसे अभी तक तो आपने सुने होंगे स्कूल्स में या कॉलेजेस में कि ये आपका एंगल होता है, ठीक है। तो ये तो एंगल होता है दोस्तों 2D में। तो जो आपका 3D में एंगल होता है, जिसमें आपका इस प्रकार का ग्राफ इस प्रकार का चलेगा। देखिए दोस्तों, ये देखिए, जिसमें एक्स एक्सिस भी होती है, वाई एक्सिस भी होती है और जेड एक्सिस भी। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो उसका एक्स एक्सिस से भी नापन होगा, उसका वाई एक्सिस से भी नापन होगा और उसका जेड एक्सिस से भी नापन होगा, ठीक है। तो ये तीनों एंगल को मर्ज करके जो एंगल बनाया जाता है, तो ये आपका सॉलिड एंगल कहा जाता है और इसको नापने के लिए सेक्सटेंट यूज़ किया जाता है। ये कहाँ पे देखा होगा आपने, ये वहाँ देखा होगा दोस्तों जहाँ पुल वगैरह बनते हैं और सिविल इंजीनियर्स जो होते हैं वो दूर से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि सॉलिड एंगल क्या बनेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, एमीमीटर। एमीमीटर क्या करता है, एमीमीटर तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है, कि करंट को नापता है ये सर्किट में आपके, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। ओडोमीटर आवाज़ को नापेगा। क्रेस्कोग्राफ क्या करता है, क्रेस्कोग्राफ ये पौधों में वृद्धि को नापता है दोस्तों, ठीक है। जैसे आप डेली डेली पौधे को देखेंगे अगर, तो आपको उसकी वृद्धि का अंदाज़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन ये क्रेस्कोग्राफ क्या करता है, ये पौधे की प्रत्येक दिन की गतिविधि को नापता है, ठीक है, कि उसका कितना विकास हुआ। चलिए नेक्स्ट देखें हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, विद्युत धारा की प्रबलता को नापता है, ठीक है, कि आपका जो विद्युत धारा है, जो करंट है, उसकी प्रबलता कितनी है, यानी उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन को भी नापता है दोस्तों। अगर आप करंट की डायरेक्शन बदल देंगे तो गैल्वेनोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्फिग्नोमैनोमीटर। ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को नापता है। आपने देखा होगा घर में जो बुजुर्ग होते हैं, जब वो बीपी चेक करवाने जाते हैं, तो एक डॉक्टर एक मशीन निकाल के उनकी बाजू पे लपेट देता है, ठीक है, और उसको पंप करता रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, मैनोमीटर क्या करता था, पीछे हमने क्या समझा था कि मैनोमीटर आपका दबाव को नापता है, ठीक है। और स्फिग्नोमेटोमीटर क्या करता है, ये रक्त के दबाव को मापता है, ठीक है। पायरोमीटर ये उच्च ताप मापक है, यानी आपके जो हाई टेम्परेचर्स होते हैं, ठीक है, जिन पे इंडस्ट्रीज़ में हाई टेम्परेचर पे वर्क किया जाता है, तो उसको नापने के लिए पायरोमीटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन क्या किया जाता है, हाइड्रोफोन से आप पानी में ध्वनि की गति को नापते हैं, ठीक है। जैसे आपको साउंड को नापना होगा तो आप बाहर साउंड को इजीली मेज़र कर सकते हैं, लेकिन पानी में ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो उसके लिए हाइड्रोफोन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या किया जाता है, टैकोमीटर से आप रोटेशन पर मिनट नापते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी डिस्टेंस को नापने के लिए कह दिया जाए, ठीक है, तो आप उसको नाप लेंगे। बट अगर मैं कह दूँ कि कोई पंखा है, वो किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो आप शायद उसका अंदाज़ा ना लगा पाएँ। लेकिन टैकोमीटर वो डिवाइस होता है, देखिए ये डिवाइस किस प्रकार का होता है, देखिए ये इस प्रकार का होता है, ठीक है, और पीछे इसके मीटर लगा होता है, ठीक है। तो आप किसी भी रोटेटिंग बॉडी के साथ इसको टच करा देंगे तो ये भी मूवमेंट में आ जाएगा, ये भी मूवमेंट करने लगेगा और ये पीछे उतनी ही रीडिंग शो करेगा, जैसे 50 साइकिल्स पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में ये डिवाइस 50 बार रोटेट कर रही होगी, तो ये इसको भी 50 बार रोटेट करवा देगी और वही रीडिंग पीछे दिखाई देगी आपकी, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये समझिए आप टैकोमीटर क्या होता है। नेक्स्ट है आपका थर्मोस्टेट क्या होता है। थर्मोस्टेट टेम्परेचर नियंत्रण करने में आपकी मदद करता है, ठीक है। थर्मोस्टेट क्या करता है, जैसे ये आप किसी भी टेम्परेचर पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं होगा कि जो मशीन है या फिर जो कोई भी आपका मशीन है या डिवाइस है कोई, तो वो कितने टेम्परेचर पे चला जाएगा, ठीक है। तो थर्मोस्टेट क्या करता है,
एक टेम्परेचर पे आके ये कट ऑफ लगा देता है। आपका टेम्परेचर अगर से ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो ये मशीन को बंद कर देगा और आपका टेम्परेचर फॉल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आपके टेम्परेचर की ये लिमिट सेट कर देता है कि टेम्परेचर यहीं तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा, तो उसके लिए थर्मोस्टेट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका हाइग्रोस्कोप। हाइग्रोस्कोप देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, घूमती हुई वस्तुओं की गति को नापने के लिए, ठीक है। हाइग्रोस्कोप स्कोप थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए समझने के लिए, ये जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो छात्र आते होंगे उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाइग्रोमीटर क्या करता है दोस्तों। देखिए ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस और ये होती है जेड एक्सिस। जब कोई वस्तु तीनों दिशाओं में, तीनों एक्सिस में गति करती है, तो उसको नापने के लिए, जैसे आपकी धरती है दोस्तों, तो देखिए धरती आपकी रिवॉल्व भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है, तो इस प्रकार की वस्तुओं को नापने के लिए, ये आपका हवाई जहाज है दोस्तों, ठीक है। तो उसके इंजन्स रोटेट भी कर रहे हैं और वो आगे मूवमेंट भी कर रहा है, तो इस प्रकार की गति को नापने के लिए, और वो टर्न भी होता है, तो इस प्रकार की गति जो सॉलिड एंगल में नापी जाती है, जो आपके हवा या फ्री स्पेस में किसी चीज़ की गति को नापने के लिए, ये घूमती हुई वस्तु को नापने के लिए आपका हाइग्रोस्कोप यूज़ किया जाता है। आप इसको सर्च करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप तो आप जानते ही होंगे, हृदय और फेफड़ों की गति के सुनने के लिए, जैसे जो डॉक्टर जब भी आप बुखार नापने जाते हैं या फिर आपकी खांसी जुकाम या कुछ ऐसा होता है, तो डॉक्टर एक आपका डिवाइस लगाता है आपकी चेस्ट पे, तो वो क्या होता है स्टेथोस्कोप, उससे वो आपकी हृदय की गति को सुनता है, ठीक है। नेक्स्ट है डायलिसिस। डायलिसिस क्या होते हैं, जैसे डायलिसिस, ये जब हमारी किडनी फेल हो जाती है तो एक्सटर्नल हमको जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो फिल्टर है, जैसे जो किडनी आपके बॉडी में फ़िल्टर का काम करती है, ठीक है। लेकिन अगर वो किडनी ख़राब हो जाए तो वो फ़िल्टर ख़राब हो जाएगा, यानी आपके ब्लड में पॉइजनस सब्सटेंस जो है वो ऐड होने लग जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक्सटर्नल किडनी जो है आपको प्रोवाइड की जाती है, आर्टिफिशियल किडनी है, ठीक है। तो ये कब लगाई जाएगी, जब आपके गुर्दे ख़राब हो जाएंगे, जब आपकी किडनी ख़राब हो जाएगी, तो आपके ब्लड को फिल्टर करने के लिए एक्सटर्नल डायलिसिस किया जाता है, यानी एक्सटर्नल किडनी प्रोवाइड की जाती है, आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रेडिएटर क्या होता है। रेडिएटर वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में हेल्प करता है, ठीक है। ये एक तरह का पंखा होता है जो किसी इंजन्स के आगे या फिर रेलवे के इंजन के ऊपर ये पंखा लगा होता है। अगर आपने ऊपर से पुल से रेलवे का इंजन देखा होगा तो उसके ऊपर एक पंखा लगा होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, रेलवे के इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए लगाया रहता है, ठीक है। तो उसका नाम क्या होता है, रेडिएटर। बेसिकली एक टाइप का पंखा होता है दोस्तों। चल नेक्स्ट है आपका जाइलोफोन। जाइलोफोन क्या करता है, ध्वनि उत्पादन में जो है वो आपकी हेल्प करता है, ठीक है। अगर आपको कोई साउंड निकालनी है, कोई आपको पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है वो प्रोड्यूस करवानी है, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा, जाइलोफोन, ठीक है। नेक्स्ट ये पिपेट। पिपेट तो हर कोई जानते होंगे, 10th क्लास में जो आपके एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें पिपेट यूज़ किया जाता है, द्रव्य की निश्चित मात्रा को नापने के लिए पिपेट यूज़ किया जाता है। ये एक तरह का फनल होता है जिसके अंदर रीडिंग्स लगी होती हैं, ठीक है। ये इस टाइप का होता है, देखिए मैं दिखाता हूँ दोस्तों, देखिए इस तरह का ये डिवाइस होता है, ठीक है। और इसके अंदर ये लिक्विड भरा रहता है, ठीक है। तो इसमें साइड में रीडिंग लगी होती है 10 ml, 20 ml, ठीक है, 30 ml। तो आपकी ये उस लिक्विड की मेज़रमेंट को नापता है कि वो कितने ml में है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पेसमेकर। पेसमेकर क्या करता है, हृदय स्पंदन में, यानी जब हार्ट फेल हो जाता है तो उस केस में पेसमेकर लगाया जाता है कि आपके हार्ट को एक्सटर्नली गति प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट है आपका क्रोमोमीटर। क्रोमोमीटर क्या होता है, जलायन जलयानों जलयानों पर समय का सही पता लगाने के लिए, यानी जब जो लोग शिप्स में जाते हैं उनको टाइम का सही पता नहीं लग पाता, ठीक है। तो उनको टाइम का सही पता करवाने के लिए क्रोमोमीटर, ये एक प्रकार की घड़ी टाइप से डिवाइस होती है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब जैसे घड़ी है आपकी तो उसी टाइप से, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि विदेश में अगर हम जाते हैं तो ये हमारी घड़ी जो है वो उस तरह से फंक्शन नहीं कर पाएगी जिस तरह से हमारे देश में कर रही थी, वहाँ समय का जो चेंज आपको दिखाई देने को मिलेगा, ठीक है। तो उस चेंज को सही से मेज़र करने के लिए आपका क्रोमोमीटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, पाइकोमीटर। पाइकोमीटर क्या करता है, दूर की वस्तुओं को जो है जो दूर का जो टेम्परेचर होते हैं उनको मेज़र करता है। बेसिकली दूर के जो बॉडीज़ हैं, ठीक है, जैसे आपका कोई डिवाइस है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, जिसके आप पास नहीं जा सकते, तो दूर से ही पाइकोमीटर उसकी रीडिंग ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेबोस्कोप। स्ट्रेबोस्कोप क्या होता है, आवर्तित गति कर रही वस्तुओं का वेग नापने के लिए, ठीक है। जो
आपकी मूविंग बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे मूविंग बॉडीज़, जैसे पेंडुलम है, ठीक है। तो पेंडुलम किस हिसाब से मूव करता है, या फिर आप समझ लीजिए कोई स्कूटर है, ठीक है, या कोई ट्रेन है जो आपके पास से तेज़ी से गुजर गई दोस्तों, ठीक है। तो आप उसकी स्पीड कैसे नापेंगे, ठीक है। या तो आप उसके साथ साथ दौड़ेंगे, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। तो उसकी मेजरमेंट करने के लिए स्टेथोस्कोप यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डिक्टाफोन। डिक्टाफोन क्या करता है आपका, बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने में, ठीक है। देख रहे हैं आप क्या, जो आपके फ़ोन में रिकॉर्डर लगा होता है, दैट मीन्स वो क्या है, डिक्टाफोन। तो वो आपकी बातों को रिकॉर्ड कर लेगा और उसको बाद में रिपीट करके आपको सुना देगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा संग्रह करता है, यानी एक प्रकार की बैटरी टाइप से ये डिवाइस होती है, ठीक है। ये क्या कर लेगा, कुछ टाइम के लिए एनर्जी को स्टोर कर लेगा और जब आपको चाहिए होगी तब आपको रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर क्या करता है, विद्युत धारा की दिशा को बदल देता है, ठीक है। जैसे सपोज आपका करंट ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप कॉम्यूटेटर लगा देंगे तो आप उसकी जो डायरेक्शन है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप ईस्ट टू वेस्ट चाहेंगे तो ईस्ट टू वेस्ट कर देगा, और वेस्ट टू ईस्ट चाहेंगे तो वेस्ट टू ईस्ट भी आपकी करंट की डायरेक्शन को बदल देगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है, गाड़ी में आपके जो व्हीकल्स हैं उसमें आपने लगा होगा, देखा होगा, ये क्या करता है, डिस्टेंस नापता है। गाड़ियों में इस प्रकार का आपने डिवाइस लगा हुआ देखा होगा, जिसपे आपके ज़ीरो से लेकर सॉरी एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से एक चीज़ देखी होगी आपने, जिस पे रीडिंग्स लिखी होती है 0, 1, 2, 3, 5 ऐसे कुछ करके, यानी इतने किलोमीटर्स आप चल चुके हैं, ठीक है। तो जो किलोमीटर्स वाला डिवाइस होता है जो किलोमीटर्स नापता है आपके, दैट इज़ ओडोमीटर। नेक्स्ट है काप्यूरेटर। काप्यूरेटर काप्यूरेटर क्या करता है, इंजन में पेट्रोल में वायु का निश्चित भाग मिलाने में मदद करता है, ठीक है। जैसे जब इंजन में हमारे पेट्रोल जाता है तो पेट्रोल किसकी हेल्प से जलेगा, ऑक्सीजन की हेल्प से। दैट मीन्स आपको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड सही से करवाने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ काप्यूरेटर, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर क्या करता है, जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने में हेल्प करता है, ठीक है। देखिए इसका क्या मतलब है ग्रेविमीटर का। ग्रेविमीटर क्या करता है बेसिकली, जैसे जो समुद्रों में आप देखते होंगे कि रिलायंस की आपने एक इंडस्ट्री देखी होगी, समुद्र में कई जगह उसकी फ़ोटो आप देखते होंगे या न्यूज़ में भी फ़ोटो देखी होगी कि समुद्र में एक इंडस्ट्री है जो कि तेल निकालती रहती है, ठीक है। वो तेल कैसे निकालती है, तो किसको पता था कि समुद्र में यहाँ पे तेल है, तो एक्चुअली में ग्रेविमीटर इस तरह का डिवाइस होता है जो पानी में गिरे हुए तेल का, कम तेल को भी पता लगाने में सक्षम है, ठीक है। तो उससे क्या करते हैं, जो नाविक होते हैं हमारे, वो पानी की टेस्टिंग करते हुए चलते हैं और उनका पता लगा लेते हैं कि इस एरिया में तेल का रिसाव हो रहा है, ठीक है। जिससे कि आपके उस जगह पे तेल का पता लगाने में मदद मिलती है। क्या पता वहाँ पे अंडरग्राउंड में तेल लगा हो, तेल का कोई खदान हो नीचे तेल की, ठीक है, जिससे हम अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मेरे ख्याल से ये लास्ट स्लाइड थी हमारी। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।